Hello, my name is Sharad, and today I'm going to teach you how to make zones, resistance zone, or support zones, or LOP zones, while not getting influenced by the current price. तो जो करंट प्राइस चल रहा है उससे इन्फ्लुएंस ना होकर कैसे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स बना सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं सीधा सीधा ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मार्क कर देता हूँ साथ में। ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा अभी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे चैनल ही यूज किया था, तो अगर मैं क्लिक करूंगा ऊपर ट्रेंड लाइन आता है, नीचे यहाँ पे चैनल आता है, मैंने इसको फेवरेट कर रखा है यहाँ पे। मैं इसको क्लिक करूंगा, एक्टिवेट हो गया है ये। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ एक एलओपी जो मेरे को सीधा सीधा नेकेड आई से दिख रहा है। सिंपल रखेंगे चीजों को। ठीक है, एक ये मुझे दिख रहा था कि एक ऐसा कुछ आ रहा है। इसको मैं मैंने क्या किया था, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसको डबल क्लिक करके सेटिंग पे जाके मैंने एक्सटेंडेड राइट लाइन, तो मैं जैसा भी बनाऊंगा ये राइट लाइन पे दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे ये हाइड कर रखा है अपना डेटा 2023 के बाद, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट मैं फिर से एक जोन लूंगा, एक जोन में ऐसे बना दूंगा। ठीक है, मेरे को ये वीक छुट रही थी एक, इसको टच करा दिया, हो गया मेरा। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आ, मैं ये देखता हूँ कि क्या यहाँ से कुछ मिल पाएगा। देखिए ये मिस हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारे परफेक्टली मेरे को मिल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको बनाने की कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैं देखता हूँ शायद ये भी मिल जाए मुझे, ये जो एक वीक बच गई थी, प्लस एक ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी के लिए ठीक है, आप बना दीजिए और बाद में इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं आप बनाने के बाद में, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूंगा तो ये हो गया, ये इतने सारे बन गए। और मैं करंट प्राइस मैंने देखे नहीं, अब मैं करंट प्राइस को रिवील करूंगा और मैं उसके हिसाब से इनको जो एक्स्ट्रा हैं जिनकी मुझे अभी जरूरत नहीं उनको डिलीट कर दूंगा। तो मैं जाऊंगा जूम इन करके, देखिए इनमें से ये दो मेरे काम के हैं अभी, इसका फिलहाल कोई काम नहीं जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये वाला। ये एक सपोर्ट जोन था, साफ दिख रहा था, 1 2 3, ये तीन जो थे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये रेजिस्टेंस जोन था, मैं सपोर्ट जोन बोल गया शायद। तो ये तीन बार इसने काम किया परफेक्टली, और उसके बाद अभी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट बन रहा है। मेरे को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरे को ये दिखता है कि यहाँ से ऊपर गया था, ब्रेक करके वापस आया, सपोर्ट ले रहा है। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला तो है ही नहीं काम का जब तक ये नहीं ब्रेक होगा। फर्स्ट ये ब्रेक होगा, फिर ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, तब इसकी बात करेंगे। तो मैं, मेरे लिए अभी इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये दो मेरे काम के हैं, अगर ये ब्रेक होता है तो इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, आ, अच्छा, गड़बड़ कैसे होती है कि अगर मैं यहाँ पे ये इतने पे होता तो मैं उस टाइम पे ऐसे बनाता, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मेरे को डेटा मिलता गया मैं इसको सुधारता चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको ऐसे भी बनाऊंगा। तो इसीलिए जब बोलते हैं कि जब डेटा आपके पास ज्यादा होता है, तो अब आप देखिए, ये मैंने एक बनाया था बकायदा, इसने यहाँ पे काम किया, मेरे को ये 3 पॉइंट्स मिले थे और मैंने हाइड कर दिया था, मैंने देखा नहीं, मैंने इन्फ्लुएंस नहीं हुआ मैं। और यहाँ पे इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और बाउंस बैक। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम होता है। आपको करंट प्राइस को हाइड करके अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने होते हैं। मैं जनरली, या लोग क्या प्रैक्टिस यूज करते हैं कि सपोर्ट्स को जनरली हम लोग ग्रीन कलर से कर देते हैं। तो मैंने एक ही टेम्पलेट, सॉरी, ये तो मैंने रेड कर दिया।
इसको टेम्पलेट को मैं चैनल सपोर्ट कर देता हूँ। ये जितना एक्सटेंडेड है वो रेड में नहीं, ग्रीन में नहीं दिख रहा है, तो कुछ इशू है। मैं इसको देखता हूँ, शायद मेरे को एक्सटेंडेड करके फिर सेव करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो मैं इसको अंडू 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 कर देता हूँ। तो आप वैसे भी जाके इसको कलर कर सकते हैं। जनरली सपोर्ट्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं, रेजिस्टेंस रेड होते हैं। और मैं जो प्रैक्टिस यूज करता हूँ उसमें मैं एलओपी को वाइट छोड़ देता हूँ। तो ये मेरे लिए अभी तक तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है और इसको ऊपर अच्छा खासा चला जाता है, सस्टेन कर जाता है, तब मैं इसको एलओपी बोलना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह से काम होता है। अभी इसकी भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो लेट अस मेक बिट, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखते हैं, सिंपल सिंपल रखते हैं, इजी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर, क्या चार्ट के अंदर। ज्यादा बहुत सारी लाइंस रहेंगी तो कंफ्यूजन रहती है, ठीक है ना। तो जब जब आप हाइड करके बनाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। जो जो आपके किसी काम के नहीं है, जो डिफंक्ट हो गए हैं, मतलब कोई काम नहीं है, उनको आप डिलीट कर सकते हैं, और जो काम के दिख रहे हैं उनको रखिए। इस तरीके से करना है। करंट प्राइस को हाइड करेंगे तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अदरवाइज जो वो बोलते हैं ना कि आप किसी चीज को देख रहे होते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको, उससे मिलाने के लिए तो जबरदस्ती आप सारी लाइनें यहाँ से ही निकालोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं, अरे ये तो सपोर्ट था। अब डिनाई नहीं कर सकते आपकी नहीं था सपोर्ट, लेकिन इससे क्यों नहीं करा, ये क्यों छोड़ दिया, है ना। आप इसको लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको ये दो पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस मिल गए तो तब ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस वजह से जो आपको नेकेड आई से साफ साफ दिख रहे हैं आप उनको यूज कीजिए पहले, और उनसे आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बनाना शुरू कीजिए, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपके चार्ट्स पे अच्छा काम होगा, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ थोड़ी ईमानदारी से काम होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो जस्ट ये बताने के लिए था कि आप किस तरह से कैसे आगे बढ़े, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाए बिना करंट प्राइस से इन्फ्लुएंस होके। थैंक यू।